हेलो गाइस, दिस इज़ मी अली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है व्हेन योर एक्स रियलाइजेस द ब्रेकअप वाज अ मिस्टेक। जब आपकी एक्स रियलाइज़ करती है कि ब्रेकअप एक मिस्टेक था, और ये 5 बार तकरीबन वो रियलाइज़ करते हैं 5 सिचुएशंस पे। तो वो 5 सिचुएशन आपको बताना चाहूँगा। इस टॉपिक की तरफ जाने से पहले पहले मैं ये कहूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। सो व्हेन योर एक्स रियलाइजेस दैट ब्रेकअप वाज अ मिस्टेक, 5 वो सिचुएशंस हैं। समटाइम्स वो ब्रेकअप कर लेते हैं आपसे जब वो हैप्पी नहीं होते। ठीक है, ये बताना चाहूँगा क्योंकि कभी-कभी उन्होंने प्लान नहीं किया होता, बस बताने का मकसद ये है। कभी-कभी वो सिर्फ़ इसलिए आपसे ब्रेकअप कर लेते हैं बिकॉज़ दे आर नॉट हैप्पी, ठीक है? लाज़मी नहीं कि उन्हें कोई और मिल गया हो, या लाज़मी नहीं कि आप बहुत बुरे थे। कभी-कभी इंसान की फ़ितरत में है कि बिल्कुल सिचुएशन परफ़ेक्ट भी चल रही हो, वो फिर भी उससे हैप्पी नहीं होता। और मोस्टली अनफॉर्च्यूनेटली, भले शायद किसी को बुरा लगे अगर कोई ये लड़की वीडियो देख रही है या वुमन, लेकिन ये टेंडेंसी वुमेन्स में ज़्यादा पाई जाती है कि अगर उनका मतलब रिलेशनशिप बहुत स्मूथ चल रहा है, उनका बॉयफ्रेंड बहुत नॉर्मल है, प्यार करने वाला है, लवी डवी है, तो वो उनसे ज़्यादा बोर हो जाती है जल्दी, बिकॉज उनको चाहिए कोई ऐसा, स्पेशली इन यंग गर्ल्स, ठीक है, जो मेच्योर लड़की होती है वो ऐसी सिचुएशन नहीं करती या नहीं चाहती, लेकिन जो यंग गर्ल्स हैं उनमें ये टेंडेंसी पाई जाती है कि उनको रश चाहिए ब्रेकअप में, उन्हें चेस करने में मज़ा आता है। तो अगर उनका रिलेशनशिप बहुत स्मूथ चल रहा है तो बोर हो जाती हैं। तो इसलिए कभी-कभी वो इस तरह से भी ब्रेकअप कर लेते हैं विदाउट एनी, मतलब कोई इसमें लाज़मी नहीं कि कोई बड़ी रीज़न हो। ये भी एक है जो आपको दिमाग में रखनी चाहिए, स्पेशली इफ यू आर अ मैन, ठीक है? अगर आप लड़के हैं, दिमाग में आपके होने चाहिए। अब मैं बताता हूँ वो 5 चीज़ें जिनकी वजह से मोस्टली वो आपको मिस करेंगे या उनको रियलाइज़ होगा कि ये उनकी मिस्टेक थी। कब वो होंगे? उम, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहूँगा कि जब वो मूव ऑन हो जाते हैं, ठीक है? जब वो ट्रूली मूव ऑन हो जाते हैं तब वो आपको मिस करते हैं। आप ये सोचेंगे कि ये क्या कह रहे हैं कि जब वो मूव ऑन हो जाते हैं तो फिर वो मुझे मिस कैसे करेंगे? यस, मूव ऑन होने का मतलब ये है कि जब उन्हें ट्रूली कोई और पसंद आता है फिर वो उसके साथ जाते हैं, लेकिन वो ये रियलाइज़ करते हैं कि वो आपको रिप्लेस नहीं कर पा रहे। और इस अगर मूव ऑन के बाद भी आप चाहते हैं कि वो आपको मिस करें, तो इसमें आपका बिहेवियर पैटर्न बहुत मैटर करता है। अगर आपका बिहेवियर पैटर्न ऐसा था, अगर आपका चेंज बिहेवियर था जो 100 में से 1 लोगों का होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप नाइस थे, आप गलत बातें नहीं करते थे, आप टॉक्सिक नहीं थे, ठीक है? टॉक्सिक इंसान के पास उसकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड कभी वापस नहीं आता, मैं बता दूँ इस वीडियो के थ्रू। अगर आप टॉक्सिक थे तो बहुत रेयर चांस था, क्योंकि कोई भी इंसान दोबारा ड्रामा या फाइट में दोबारा वापस नहीं जाना चाहता। तो अगर आप बहुत ज़्यादा शकी थे, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर थे, पाबंदियाँ लगाते थे, तो मुश्किल है कि वो वापस आएँ। उनको मिस्टेक के अपने रियलाइज़ तब होगा जब उनको रियलाइज़ होगा कि वो आपको रिप्लेस नहीं कर सकते। मतलब इतना अच्छा बिहेवियर वो रिप्लेस नहीं कर सकते। मेबी वो किसी पैसे वाले के पास चले जाएँ, किसी अच्छे गुड लुकिंग के पास चले जाएँ, लेकिन वो ये रियलाइज़ करेंगे कि बिहेवियर कहाँ से लाएँ, क्योंकि बिहेवियर ही तो मैटर करता है इन अ लॉन्ग रिलेशनशिप, ठीक है? सेकंड ये, व्हेन दे हैव न्यूज़ टू शेयर विद यू, ठीक है? जब उनके पास कोई न्यूज़ होती है शेयर करने के लिए, और आप अगर एक गुड लिसनर थे, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं रिलेशनशिप में लोगों को आपकी लत लग जाए और वो आपसे प्यार करें, वो आपको कभी ना छोड़ें, तो बी अ गुड लिसनर। क्योंकि जब आप बी अ गुड लिसनर होंगे, तो जैसे कि मैंने पहले कहा, उन्हें भले अब कोई पैसे वाला मिल जाए, भले कोई रिच मिल जाए, गुड लुकिंग मिल जाए, लेकिन अगर आप गुड लिसनर होंगे तो लोगों को अच्छा लगता है अपनी स्टोरीज बताना, अपनी अपने मन की बातें बताना, अपनी न्यूज़ बताना, अपनी फैमिली की न्यूज़ बताना। जो स्पेशली लोग तब आपसे करते हैं ये बातें शेयर जब वो आप पे ट्रस्ट करते हैं, जब वो आपसे प्यार करते हैं। तो अगर आप अच्छे लिसनर थे और आप उनसे सुनते थे, तो अब जब उनको कोई न्यूज़ मिलेगी, भले वो बैड हो या गुड हो, उसके एग्जाम्स बहुत अच्छे गए या उसके एग्जाम्स बहुत बुरे गए, अम, तो वो आपको बताना चाहेगा या बताना चाहेगी, ठीक है? तो इसलिए मैं कहता हूँ बी अ गुड लिसनर। और आप वहाँ पे नहीं होंगे तो वो उनको रियलाइज़ होगा कि ये एक मिस्टेक है, ब्रेकअप, क्योंकि मैंने ऐसे इंसान को खो दिया जो बेटर लिसनर था, जो मेरा सहारा था, ठीक है? हम हील करते हैं जितना हम एक्सप्रेस करते हैं एज़ अ ह्यूमन। सो अगर एक इंसान आपकी लाइफ में ऐसा मौजूद हो जो आपको अच्छे से सुनता है,
और अब सोल्यूशन देता है, वाइजली आपकी बातों का, तो उससे बड़ा कोई एसेट नहीं है, ऐसे फ्रेंड से बड़ा कोई आपकी ज़िंदगी में एसेट नहीं है। सो जब आप नहीं होंगे तो वो आपको मिस करेंगे। तो इसलिए बी अ गुड लिसनर। अगर आपका ब्रेकअप अभी नहीं हुआ तो पहले से बता दो, आज से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, ताकि वो ब्रेकअप के बाद आपको मिस करे। ठीक है। हाँ, तीसरी सिचुएशन, तब वो आपके पास वापस आते हैं जब ब्रेकअप फेक होता है। उनको तब मिस्टेक का रियलाइज होता है जब ब्रेकअप फेक होता है। फेक ब्रेकअप क्या होता है कि गुस्से में हो गया। फॉर एग्जाम्पल, गुस्से में उसने बोला कि बस मैं बात नहीं करूंगी तुमसे, तुम बहुत बुरे हो। लेकिन उसने सोचा था कि तुम शायद मना होगे, या एटलीस्ट कुछ थोड़ा बहुत लड़ाई होगी और फिर नॉर्मल हो जाएंगे जैसे पहले हो जाता है, इस तरह के होते हैं। लेकिन कभी कभी वो चीज़ एस्केलेट हो जाती है, वो आगे बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, उसने बोला कि मुझे बात नहीं करनी और तुम बहुत बुरे हो, और आपने भी कहा कि नहीं करूँगा, और आपने उसे ब्लॉक कर दिया या फ़ौरन डिलीट कर दिए या बात करना छोड़ दी। तो अब उसको समझ नहीं आ रही कि मैंने बोला था इसे कि मैं बात नहीं करना चाहती, अब वापस कैसे आऊँ। ठीक है, ये दोनों जेंडर्स का बता रहा हूँ। अगर एक बॉय ने भी ऐसा किया तो इसलिए उनको तब मिस्टेक का रियलाइज होता है कि जब आप नो कॉन्टैक्ट पे अमल करने लग जाए, या आप सीरियस हो जाए उस बात के ऊपर। क्योंकि लोग आपको टेस्ट करने के लिए भी ऐसा करते हैं रिलेशनशिप्स में, कि वो आपको टेस्ट करने के लिए आपसे आपको धमकियां देंगे कि मैं अब बात नहीं करूंगा तुमसे और तुम बहुत बुरी हो और ये वो। तो अगर आप उस पर सीरियस हो जाए, अटक जाएं, तो फिर उनको मिस्टेक का रियलाइज होता है, अपनी मिस्टेक का। चौथी चीज ये है कि दे मिस द इंटीमेसी। यस, इंटीमेसी बहुत जरूरी। इंटीमेसी, इसका मतलब अगर इसको वर्ड टू वर्ड किया जाए कि इंटीमेसी यानी कि मेरे अंदर झांक के देखो। आई नो इंटीमेसी को हमेशा लव और सेक्सुअलिटी के साथ एसोसिएट किया जाता है, लेकिन इसका अगर डीपली मतलब देखा जाए तो इंटीमेसी किसी के अंदर झांक के देखना। जब आप लोगों से क्लोज होते हो, रोमांटिक बता रहा हूँ, रोमांस में, तो आप उनके अंदर झांकने की सलाहियत रखते हो, और वो आपके अंदर वो आपको गहराई से समझ सकते हैं, क्योंकि आप इमोशंस एक दूसरे के कनेक्ट हैं, आप दूसरे के। तो जब अगर आपकी इंटीमेसी अच्छी थी और वो किसी और में वो फाइंड नहीं कर पा रहे, मोस्टली ऐसे मेरे पास होता है कि सर मैंने डेट करने की कोशिश की उस लड़के को, और वो लड़का बहुत ही मतलब अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन वाइब नहीं आ रही, वो इंटीमेसी नहीं आ रही, वो फीलिंग नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? बिकॉज जो प्रीवियस वाला था वो अवेलेबल नहीं है, एक तो। सेकंड, मे बी उसका बिहेवियर अच्छा था, ये जो भी, तो जो जिसकी वजह से बॉय हो या गर्ल हो, वो अपनी इंटीमेसी की वजह से एक्स को मिस करते हैं। तो इसलिए अगर आपको ये बात पता थी, या अगर आपको अभी पता चली है, तो आपको बिहेवियर अच्छा करना चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा लवी टवी भी नहीं होना और बहुत ज़्यादा रूड भी नहीं होना। थोड़ा बहुत लव जाहिर करना है, केयर करनी है। लव से लड़के बॉयज़ की सबसे बड़ी बुराई ये है कि वो लव को सेक्सुअलिटी समझ बैठते हैं। बस उन्हें लव एक ही चीज़ लगती है, सेक्सुअलिटी। लेकिन इट्स नॉट जस्ट सेक्सुअलिटी। लव केयरिंग का नाम है। अगर आप उसकी केयर करते हैं तो वो आपको मिस करेगी। सही है। और दोनों जेंडर्स को वैसे तो बताना चाहता हूँ कि केयर करें। लव का मतलब सिर्फ किस, ये वो, हग, ये नहीं होता। लव का मतलब केयर होती है, ट्रूली एक दूसरे की केयर होती है, एक दूसरे के साथ बुरे वक्त में खड़ा होना होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझिए। एंड आखिर में वो तब आपको मिस करते हैं या उनको मिस्टेक लगता है ब्रेकअप, जब आप नो कांटेक्ट पे सही तरीके से अमल करते हैं। यानी कि उन्होंने कहा कि बस सब कुछ खत्म होगा, ब्रेकअप करना है, और आपने भी कहा ओके, और आप गायब हो गए उनकी ज़िंदगी से। और तब फिर उनको मिस्टेक का अंदाज़ा होता है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम गुजरता है, उन्होंने जो सोचा था वैसा नहीं हुआ। मे बी उन्होंने सोचा था कि बहुत लाइफ अमेजिंग होगी, लेकिन वैसी बहुत लाइफ अमेजिंग उनकी नहीं हुई। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हम जैसा प्लान करते हैं वैसा होता नहीं है लाइफ में। तो इसलिए अगर आप नो कॉन्टैक्ट पे सही से अमल करेंगे, चेस नहीं करेंगे, तो इट इज़ मोस्ट लाइकली कि वो वापस आएंगे, और आते हैं और उनको अपनी मिस्टेक का रियलाइज होता है। तो दीज आर द 5 थिंग्स जो मैंने आपको बताई। ठीक है, फोर्स मत करें किसी को रिलेशनशिप में। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।